अनिरुद्ध के जाते ही वैदेही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गायत्री उसके पास आई और उसने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ये आंसू किसके लिए हैं रानी सा? कुंवर सा के लिए या फिर अनिरुद्ध बाबू के लिए? गायत्री के इस सवाल पर वैदेही का रोना बंद हो गया। उसने खड़े होकर हैरानी से गायत्री की ओर देखा और पूछा, ये कैसा सवाल है गायत्री? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं कुंवर सा की पत्नी हूँ, पर वो आपको अपनी पत्नी नहीं मानते रानी सा। तो क्यों आप अपनी खुशियाँ एक ऐसे इंसान पर न्यौछावर करें जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, जो आपसे साफ साफ कह चुके हैं कि उन्हें नफरत है आपसे? गायत्री ने गुस्से से कहा। गायत्री की बातें सुनकर वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, गायत्री, कुंवर सा के ये कह देने से कि वो हम मुझसे नफरत करते हैं, ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं कुंवर सा की पत्नी हूँ, शादी हुई है मेरी उनके साथ। गायत्री को हंसी आ गई। उसे हंसते देख वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। गायत्री ने अपनी हंसी रोकी और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, आपकी शादी कुंवर सा से नहीं बल्कि उनकी कटार से की गई थी। पर आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिसने ये कहा कि उन्हें आपसे प्रेम है, वो एक जीते जागते इंसान हैं और आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। पर मेरे लिए कुंवर सा के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी पाप है, वैदेही गुस्से में बोली। वैदेही के इतना कहते ही गायत्री ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर आपको अनिरुद्ध बाबू का प्रेम पाप लगता है तो ठीक है, मैं जाने दीजिए उन्हें, कूद जाने दीजिए उन्हें उस पहाड़ी से नीचे खाई में और बैठी रहिए अपने इस सोने के महल में और सारी ज़िंदगी कुंवर सा का इंतज़ार करती रहिए। पर मैं आपको एक बात बता दूँ रानी सा, मुझे लगता है कि आपका इंतज़ार शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुंवर सा पूरी तरह विलायती हो चुके हैं। इसलिए वो आप जैसी अनपढ़ गंवार लड़की को अपनी बींदड़ी कभी नहीं मानेंगे। इसलिए बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू को और उनके प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली गई। इनके जाते ही वैदेही फिर से ज़मीन पर बैठ गई। उसे अपनी दशा, अपनी शादी याद आ रही थी तो कभी अनिरुद्ध के साथ बिताए लम्हे, गायत्री की कई बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कमरे में रखी रेत की घड़ी की ओर देखा, जिसकी रेत तेजी से नीचे की ओर बह रही थी। उसे घबराहट होने लगी और अनिरुद्ध की दी धमकी याद आने लगी। वो रोते हुए उठी और दौड़कर मंदिर में पहुंची। उसने मंदिर की घंटी बजाई और फिर जमीन पर बैठकर कान्हा जी की मूर्ति से बोली, ठाकुर जी, आज अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू का प्रेम स्वीकार करके उन्हें बचाया तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रेम के बंधन से ज़्यादा बड़ा विवाह का बंधन होता है। पर पिछले कुछ दिनों से मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि कुंवर सा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। ज़बरदस्ती खुद को उन पर थोप कर मैं उनके और अपने दोनों के साथ अन्याय ही करूँगी। पर अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू के प्रेम को स्वीकारा तो समाज की उंगलियाँ मुझ पर उठेंगी। बहुत बड़ी दुविधा में हूँ ठाकुर जी, मुझे रास्ता दिखाइए। एक ओर वो इंसान है जो दुनिया की नज़रों में मेरा बिंद है और दूसरी ओर वो इंसान है जो मेरे प्रेम में अपनी जान देने जा रहा है। किसे चुनूं मैं? बोलिए ठाकुर जी, किसे चुनूं मैं? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, राधा जी भी किसी और की पत्नी थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम को चुना। तो क्या उन्होंने भी कोई पाप किया था? वैदेही एक अनजान औरत के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वो बूढ़ी औरत वैदेही के पास आई और उसने वैदेही के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटी, प्रेम कोई पाप नहीं है, वो तो ईश्वर की आराधना है। और फिर विवाह भी तो बैलगाड़ी की दो पहियों की तरह होता है। पति पत्नी साथ चलेंगे तो जिंदगी की बैलगाड़ी आगे बढ़ेगी। पर अगर किसी एक ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया तो जिंदगी कभी आगे ना बढ़ेगी, वहीं थम जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि उस पहिए को वहीं छोड़कर बैलगाड़ी में दूसरा पहिया लगा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप जानती हैं कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? वैदेही ने उस औरत की ओर देखकर हैरानी से पूछा तो वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं तुझे वक्त रहते अपने प्रेम को बचाने के लिए कह रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए।
इतना कहकर उस औरत ने मंदिर की घंटी बजाई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही वैदेही बहुत देर तक वहीं खड़ी भगवान की मूर्ति को देखकर उस औरत की बातों के बारे में सोचती रही और फिर खुद से बोली, शायद वो माँ जी ठीक कह रही हैं, प्रेम कोई पाप नहीं है। अनिरुद्ध बाबू की जान लेने का पाप मुझसे नहीं होगा ठाकुर जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में मेरे मन में अपने लिए जगह बना ली है। इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा मुझे। इतना कहकर वैदेही दौड़ती हुई उस पहाड़ी पर पहुंची जहां अनिरुद्ध खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वैदेही को देखते ही अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करती हैं ना। वैदेही ने आहिस्ता से हाँ में अपना सर हिला दिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध वैदेही के पास आया। उसने वैदेही का हाथ पकड़ा और बोला, आइए मेरे साथ। वैदेही बिना कुछ कहे अनिरुद्ध के साथ चल दी। अनिरुद्ध उसे पहाड़ी पर बने एक माता के मंदिर में लेकर आया। दोनों ने मंदिर की घंटी बजाई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए वैदेही से कहा, आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है, इसलिए आज मैं माता रानी के सामने आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपको हर वो खुशी दूंगा जो आपको आज तक नहीं मिली। और अगर समाज को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज़ हुआ तो मैं समाज से लड़ूंगा। अनिरुद्ध की बातें सुनकर वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनिरुद्ध ने वैदेही के आंसू पोंछकर कहा, आज के बाद अपने चेहरे पर उदासी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुस्कान होगी। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वैदेही को अपने गले लगा लिया और फिर से बोला, रणधीर आपसे प्रेम नहीं करते हैं और ना ही वो आपको अपनी पत्नी मानते हैं। जानती हैं क्यों? वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोला, रणधीर ने लंदन में एक अंग्रेज लड़की से पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनकर वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लड़खड़ाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसे संभाला और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, मैंने आपको ये बात बस इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि उसने भले लंदन में घर बसा लिया हो, पर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी राजघरानों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। इसलिए मुझे कुछ अजीब भी लगा, पर यहाँ आया तो आपको उदास देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि रणधीर आपको नहीं अपनाना चाहता है और आपके साथ रहते रहते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे आपसे कब प्रेम हो गया। पर मैंने खुद को ये सोचकर समझा लिया था कि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। पर आज रणधीर ने आपसे जो कुछ कहा उसके बाद मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वैदेही ने खुद को संभाला और बोली, अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये बात बता दी। अब मुझे मेरे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और उसने वैदेही की हथेली थाम कर कहा, रणधीर के आते ही हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। वो खुद किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे प्रेम को ज़रूर समझेंगे। फिर हम यहाँ से कहीं दूर जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब चलें? अनिरुद्ध ने अपना हाथ वैदेही की ओर बढ़ाकर पूछा। वैदेही ने अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया और दोनों पैलेस लौट आए। वैदेही और अनिरुद्ध को साथ देखकर गायत्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखा और फिर शर्मा कर गायत्री के पास आई। वो गायत्री का हाथ पकड़कर वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली आई। उसे इतना खुश देखकर गायत्री उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही वैदेही ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, गायत्री आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा तो वैदेही ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गायत्री कुंवर जी ने विलायत में किसी गौरी के साथ ब्याह रचा लिए हैं और उसी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे। क्या? गायत्री ने
हैरानी से पूछा। वैदेही पलंग पर बैठी और उदास होकर बोली, हाँ गात्री, जब मैं अनिरुद्ध बाबू के पास जा रही थी तो मन में हजारों सवाल थे। मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो पाप है। कुंवर जी की पत्नी होने के बाद मेरे लिए किसी और से प्रेम करना भी पाप है। पर अब जब मैं जानती हूँ कि कुंवर जी भी किसी और से प्रेम करते हैं तो मेरा भी किसी और से प्रेम करना कोई पाप नहीं है। वैदेही ने इतना कहा ही था कि अनिरुद्ध वहाँ आ गया। उसे देखकर वैदेही की बोलती बंद हो गई और गायत्री भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसने वैदेही के कमरे से बाहर आते ही एक सेविका को बुलाया और बोली, सारे सेवकों को नीचे बैठक के कमरे में बुलाओ। जी, इतना कहकर सेविका चली गई। कुछ देर बाद महल के सारे सेवक और सेविकाएं बैठक वाले कमरे में आ गए। गायत्री ने उनकी ओर देखा और बोली, रानी सा, हुक्म है कि आज से अगले कुछ दिनों तक आप सब दूसरे पैलेस में काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में राजमाता यहाँ आने वाली है। इसलिए दूसरे पैलेस की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर राजमाता को वहाँ थोड़ी सी भी धूल नजर आई तो आपको सबको नौकरी से बर्खास्त कर देंगी। रही पार्वती और सुखिया यहीं रहेंगे, बाकी सब आज ही दूसरे पैलेस जाकर वहाँ की साफ सफाई करें। जाइए। गायत्री के इतना कहते ही सब लोग वहाँ से चले गए। सबके जाते ही गायत्री मन ही मन बोली, माफ़ कीजिएगा रानी सा, आपका नाम लेकर मैंने सारे सेवकों को दूसरे महल में भेज दिया, पर आप मेरी सहेली हैं और मैं किसी को भी आप पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती। अगर किसी को कानों कान भी खबर हो गई कि आप अनिरुद्ध बाबू से प्रेम करती हैं तो ये बात राजस्थान पहुंचती देर नहीं लगेगी और आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ये बात किसी को पता ना चले, इसी में मैं आपकी भलाई है। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में चली गई। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। अनिरुद्ध और वैदेही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनके बीच नज़दीकियाँ भी बहुत बढ़ चुकी थी। वैदेही इतनी खुश थी कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कुंवर शाह अब तक लौट कर नहीं आए थे। वैदेही अपने महल के बगीचे में गायत्री के साथ टहल रही थी। तभी अनिरुद्ध हाथों में ढेर सारे गुलाब के फूल लिए वहां आए और वैदेही को देते हुए बोले, आई लव यू वैदेही। वैदेही ने ये शब्द पहली बार सुने थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अनिरुद्ध ने उससे क्या कहा। वो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही गायत्री को देख कर झेंप गई और उसकी नज़र शर्म से झुक गई। गायत्री हंसते हुए वहाँ से चली गई। उसकी जाते ही अनिरुद्ध ने वैदेही की बाँह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मैं मोटर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हम कहीं जा रहे हैं? वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखकर पूछा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके उड़ते बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, हाँ। वैदेही वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर बोली, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी थकान हो रही है। अनिरुद्ध ने उसके माथे को छूकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो और अगर थकान हो रही है तो मेरे साथ बाहर जाने से अपने आप उतर जाएगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और प्लीज़ ये मत पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैदेही मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध फिर से बोला, सिर्फ 10 मिनट, समझी। इतना कहकर अनिरुद्ध मोटर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वैदेही भी मुस्कुराते हुए महल की ओर जाने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महल के बाहर खड़े दरबान ने जैसे ही वैदेही को गिरते देखा तो वो जोर से चीखा, रानी सा। उसकी आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो वैदेही जमीन पर पड़ी थी। अनिरुद्ध घबराकर वैदेही की ओर दौड़ा। उसके पीछे ही दरबान भी दौड़ पड़ा। अनिरुद्ध ने वैदेही को अपनी बाहों में उठाया और बगल में ले जाते हुए दरबान से बोला, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ।
जी हुकुम, इतना कहकर दरबान दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध वैदेही को लेकर उसके कमरे में आया। उसने वैदेही को बिस्तर पर लिटाया और परेशान होकर उसकी हथेली मसलने लगा। तभी गायत्री दौड़ती हुई वहाँ आई। उसने वैदेही के सिरहाने बैठकर पूछा, क्या हुआ रानी सा को? ये ठीक तो है ना? बाहर बगीचे में अचानक बेहोश हो गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वो बस आते ही होंगी। इतना कहकर अनिरुद्ध फिर से वैदेही की हथेली मसलने लगा। गायत्री भी वैदेही के लिए बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद दरबान डॉक्टर को लेकर वहाँ आ गया। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध वैदेही के पास से उठ खड़ा हुआ और परेशान होकर बोला, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जो आप आ गए, ये अचानक से बेहोश हो गई। तभी गायत्री बोल पड़ी, डॉक्टर जल्दी से देखिए ना कि रानी साहब को क्या हुआ है, ये ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर वैदेही के पास बैठे और उसका चेकअप करने लगे। अनिरुद्ध और गायत्री भी परेशान वहीं खड़े होकर डॉक्टर को वैदेही का चेकअप करते देख रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर के इतना कहते ही अनिरुद्ध की परेशानी और बढ़ गई, पर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उसे टाइम पर देते रहेंगे तो ये और इनका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहेंगे। अनिरुद्ध ने परेशान होकर आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और डॉक्टर के साथ चला गया। उसके जाते ही गायत्री आकर वैदेही के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद वैदेही को होश आ गया। आंखें खोलते ही उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने गायत्री बैठी थी। वैदेही ने उठने की कोशिश करते हुए पूछा, गायत्री मैं यहाँ कैसे आई? गायत्री ने उसे बैठने के लिए सहारा दिया और मुस्कुराती हुई बोली, रानी सा, अनिरुद्ध बाबू आपको यहाँ लेकर आए थे। आपके लिए एक खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। गायत्री के मुंह से ये सुनकर कि वो माँ बनने वाली है, वैदेही का चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर फिर अचानक उसे कुंवर जी की याद आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। उसे उदास देखकर गायत्री ने पूछा, क्या हुआ रानी सा, आप उदास क्यों हो गई? वैदेही पलंग से उतरी और बोली, गायत्री तुम मेरी उदासी की वजह अच्छे से जानती हो। ये बच्चा राजघराने का नहीं है। अगर ये बात किसी को पता चली तो तूफान आ जाएगा। तभी हरी वहाँ आकर बोला, रानी सा, कुंवर सा का फ़ोन आया था तो कल शाम को आ रहे हैं। कुंवर जी के आने की बात सुनकर वैदेही की दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई। उसे परेशान देखकर गायत्री तुरंत हरी से बोली, ठीक है तुम जाओ। हरी चला गया। गायत्री ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, अगर कुंवर सा आ जाते और आप पहले ही उन्हें सब कुछ बता देती तो वो खुद शायद आपको इस शादी से आज़ाद कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ लौटे ही नहीं और दुनिया की नज़रों में आप अब भी उनकी पत्नी हैं, राजघराने की बहू हैं। कल कुंवर सा के यहाँ आने के बाद अगर उन्हें ये पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर राजमाता तक ये बात पहुँच गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि वो आपके लिए, आपके और अनिरुद्ध बाबू के साथ क्या करेंगी। मैं इन राजघराने के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके लिए अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुंवर साहब विलायत में पढ़े हैं, इसलिए शायद वो आपको माफ़ भी कर दें, पर राजमाता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि आपकी कोख में राजघराने का नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। अनिरुद्ध बाबू और आपके साथ आपके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में आ जाएगी। आप कल सुबह होते ही अनिरुद्ध बाबू के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। यही आपके अनिरुद्ध बाबू और आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक रहेगा। वैदेही कुछ पल सोचकर बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो गायत्री, मैं अनिरुद्ध बाबू से बात करती हूँ।
गायत्री ने वैदेही के गाल को छूकर बड़े प्यार से कहा, आप आराम करिए, मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ। आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, मुँह तो मीठा होना चाहिए ना। वैदेही मुस्कुरा दी तो गायत्री वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे और आपके बापू शाह के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके बापू शाह के आते ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ आपको कोई खतरा नहीं होगा और आप सही सलामत इस दुनिया में आ जाएंगे। गायत्री बहुत देर तक मुस्कुराती रही और बड़ी बेचैनी से अनिरुद्ध के लौटने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सांझ ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वैदेही की नींद खुलते ही उसने अपने पास देखा, पर अनिरुद्ध उसे कहीं नजर नहीं आए। वो पलंग से उठी और कमरे से बाहर आकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे ढूंढते हुए वो महल से बाहर आई तो उसने देखा कि अनिरुद्ध बाहर बगीचे में एक कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको पूरे पैलेस में ढूंढ लिया। अनिरुद्ध उठकर खड़ा हुआ। उसने वैदेही की गाल को छूकर बहुत प्यार से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैदेही ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। अनिरुद्ध ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और बोला, मैं हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने की खबर से बहुत खुश हूँ वैदेही। वैदेही ने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पर रखा और रोते हुए बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि हमारी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। अब हम कुंवर जी के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। हम सुबह होते ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, वरना राजमाता हमें और हमारे होने वाले बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगी, है ना? अनिरुद्ध ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलकर खाना खा लो। वैदेही मुस्कुरा दी और दोनों कमरे में आ गए। गायत्री उसका खाना उसके कमरे में ही ले आई। अनिरुद्ध ने अपने हाथों से वैदेही को खाना खिलाया। वैदेही की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। खाना खाने के बाद अनिरुद्ध ने वैदेही को बिस्तर पर लिटाया और उसके गाल को छूकर बोला, सो जाओ वैदेही, बहुत रात हो गई। वैदेही मुस्कुराने लगी और अनिरुद्ध को देखती देखती सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध ने आहिस्ता से वैदेही के पेट को छुआ और मुस्कुराने लगा। आज की कहानी बस यहीं तक। ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दें, ताकि इस प्यारी सी कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से मिस ना हो। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।